थोड़ा सा ना एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो क्या क्या है इसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। वैसे तुम समझदार हो, इतनी चीज समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं जब भी हमें परमुटेशन की प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है, उसमें एक तो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है और ये देखना है कितनी प्लेसेस इन्वॉल्व हुई है प्रॉब्लम में। जैसे हमने पिछले वाले सारे क्वेश्चंस में किया, कितनी प्लेसेस इन्वॉल्व हुई है, जैसे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, है ना। और कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स थे उस चीज की बात करनी, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउ हो रहा है या नहीं अलाउ हो रहा है। इसको हम कई बार स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली आंसर देते हैं, तो हमारा आंसर आधा अधूरा होता है। तो देखो आंसर को हमेशा दोनों फॉर्म्स में, दोनों नजर से देखते हुए चलो कि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। अब जैसे परमुटेशंस है विद रिपीटेशन, कैसे यूज होते हैं परमुटेशन विद रिपीटेशन, तो आप समझना इससे, ठीक है बेटा। हमारे पास अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनके परमुटेशंस करने हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, क्या बोला, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम when each objects may be repeated any number of times। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट कर सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फेज होते हैं, एन टू द पावर आर। भाई ऑप्शन बात समझ में आ रही होगी सबको, हर एक प्लेस के लिए एन पॉसिबिलिटीज आ गई, तो एन इंटू एन कितने टाइम्स मुझे मिल गया। आ रही बात सबको समझ में, पहली प्लेस के लिए एन पॉसिबिलिटी, दूसरी प्लेस के लिए एन पॉसिबिलिटी, थर्ड के लिए एन पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन, लास्ट के लिए भी एन पॉसिबिलिटी। कितने टाइम्स की बात आ रही है, आर टाइम्स आ रही है, तो टोटल कितना आंसर आ गया, दिस इज एन टू द पावर आर। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, राइट। अगर कितने भी टाइम रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटेशन, राइट। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही से समझना और मुझे आंसर करना है आपको। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसा ये क्वेश्चन है, एडवांस का ही है। स्टूडेंट अपीयर इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट which contains 10 multiple choice questions. Each question has 4 choices in which one is the correct option। ठीक है, एक तो एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू टाइप पेपर हो गया जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। बोलता है व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर कैन बी स्टूडेंट गिव, ठीक है ना, कैन द स्टूडेंट गिव। और दूसरी बात ही करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, बिल्कुल बेटा, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात वो कर रहा है क्वेश्चन में, हाउ विल द आंसर चेंज इफ क्वेश्चन में हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन के पास एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं तो फिर क्या कहानी हो सकती है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन गया, सोचिए बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट का तो 4:10 हो जाएगा। वेरी गुड, ये बात सबको समझ में आई, 4 to the power 10 कैसे हुआ बेटा। क्योंकि देखो बच्चों, इसमें टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर एक प्रॉब्लम में अगर आप देखते हो तो 4 ऑप्शन अपने पास आ, फॉर एवरी प्रॉब्लम वी हैव 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इज 4 चॉइसेस फॉर फर्स्ट, मतलब 4 में से कोई भी एक उठा सकता हूं, सेकंड में भी 4 में से कोई भी उठा सकता हूं, रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। ऐसी लास्ट चला गया तो 4 में से कोई एक उठा सकता हूं, कितने टाइम्स, 10 क्वेश्चन से 10 टाइम्स। तो एक तो आ गया 4 to the power 10। अब अगली बात आती है, तो पहला पार्ट था प्रॉब्लम का। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें क्वेश्चन के, जिसमें बोलता है व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर कैन द स्टूडेंट गिव, ये तो चलो पहला पार्ट हो गया। बोलता है हाउ विल द आंसर चेंज इफ क्वेश्चन में हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। एक से ज्यादा करेक्ट आंसर अगर प्रॉब्लम में होते हैं तो आंसर कैसे चेंज करेगा। बहुत सिंपल सी बात, फिर से सोचो, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर मतलब बच्चे एक बात सब लोग समझना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे पहले ऑप्शन की बात करो, वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो भी करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। तीसरे की बात करो तो 2 पॉसिबिलिटी, चौथे की बात करो तो 2 पॉसिबिलिटी। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी कौन सी, करेक्ट होना या ना होना, उसकी पॉसिबिलिटी। टोटल कितना आ गया, 2 to the power 4, मतलब कितना, 16। अब भाई 16 में एक वो भी आ गया कि जिसमें चारों ऑप्शन इनकरेक्ट आपने बोल दिए, क्योंकि ये 2 ऑप्शन का मतलब क्या है, करेक्ट होना या ना करेक्ट होना। तो भाई उसको तो माइनस कर दो, कितना आ गया, 16 - 1, टोटल कितना मिल गया, 15 आ गया। हाँ जी बच्चों, तो मेरे पास टोटल 15 आंसर कीज बन सकती है किसी एक क्वेश्चन की।
सिर्फ एक क्वेश्चन की, जैसे कैसे बेटा, तो सर जैसे उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, मैंने क्या कहा, किसी एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम की आपके पास 15 पॉसिबल आंसर की बन सकती है। जैसे एक तो बन गई ए बी सी डी, 4 तो ये हो गए, और क्या बन गया, ए बी ए सी, मतलब दो दो के कॉम्बिनेशन, फिर क्या हो गया, तीन तीन के कॉम्बिनेशन, फिर क्या हो गया, चार चार के कॉम्बिनेशन, एंड सो, ये सारी पॉसिबिलिटी। और चार चार के कॉम्बिनेशन से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। खैर, चार चार का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एबीसीडी, है ना। तो वो टोटल कितने बन रहे हैं मेरे पास, 15 बन रहे हैं। उसको निकालने का कितना आसान तरीका है, ये वाला, राइट। अब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम के पास में 15 पॉसिबल आंसर की है। टोटल कितने प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, 15, सॉरी 10। तो टोटल क्या आंसर आ गया, 15 टू द पावर 10। यार बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। हाँ या ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। बच्चों सारे लोग बताना, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना। यस सर। यार इतने ही बच्चे हैं क्या क्लास में अपने, कहाँ चले गए सारे, बताओ यार बच्चों, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके ओके। सो अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। पहले दो छोटी छोटी चीजें याद रख लो। सबसे बड़ा परेशानी आती है इस चीज के ऊपर कि m टू दी पावर n लिखना है या n टू दी पावर m लिखना है ना। आते हैं आपके दिमाग में प्रॉब्लम आती है ना ऐसी, जैसे किसी को दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे ना 4 टू दी पावर 10 लिखना है, 10 टू दी पावर 4 लिखना है। ये वाला परेशानी कई बार आती है। तो इसको कैसे अपन सोचे, ठीक है ना, कैसे सोचे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि 7 लेटर्स हैं और 5 लेटर बॉक्सेस है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट द लेटर्स इन द बॉक्सेस, कैसे अपन उसे रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। और जो बच्चे ना क्या करते हैं कि भाई पैटर्न सीख लेते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आपको मैंने कई बार बोला पैटर्न तो सीखना है, वो तो नेसेसिटी है हमारी, बट यार दिमाग दिया है भगवान ने, उसका भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो वो अगर नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होता रहेगा बार बार। तो इस चीज को समझो कैसे कर रहे हैं। देखो बोला क्या जा रहा है कि लेटर्स आर शो टू बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस whereas there is no such constraint as regards the letter boxes। मतलब बेटा ऐसा नहीं बोला गया कि मतलब कोई लेटर बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। बस ये बोला कि सारे लेटर्स को डालना है, ये जरूर बोला गया, लेकिन सारे लेटर्स को डालना इंपॉर्टेंस है, बॉक्सेस का एम्प्टी होना या ना होना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लेटर के पास में 5 बॉक्स एज ए ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। एवरी लेटर हैज 5 बॉक्सेस टू चूजन फ्रॉम, मतलब हर एक लेटर के पास में 5 बॉक्स एज ए ऑप्शन मिल रहे हैं। कोई बॉक्स खाली रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे के सारे लेटर एक ही बॉक्स में पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने बोला कि सारे लेटर्स को डालना है, बॉक्सेस को खाली रखना है नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 5 टू दी पावर 7, 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 टाइम चलेंगे, राइट। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि भाई 10 रिंग्स वी वॉन ऑन 5 फिंगर्स, क्या बोलोगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे बेटा। 10 रिंग्स को पहनना है 5 फिंगर्स में, कितने तरीके, जल्दी सोच के बताओ, सिमिलर वे में यार। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर, गलती होने के चांसेस खत्म करेंगे आज ही, बताओ। सर 5 रेज टू द पावर 10। 5 रेज टू द पावर 10, बस खत्म। ऐसा तो नहीं बोला ना कोई फिंगर खाली रह जाए, अरे 10 की 10 पहना दो यार एक ही फिंगर में, बस आपको रिंग्स पहनानी, खत्म हो गई कहानी। क्या हो गया, 5 टू द पावर, ऐसे ध्यान रखना, राइट बच्चों।